जय श्री कृष्णा। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर आपको टीच करवाएंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 3 टर्म्स बिजनेस में अहम भूमिका, एक प्रोमिनेंट रोल अदा करती है। या तो हमसे यानी कि व्यापारी से पूछता है आपकी कैपिटल कितनी लगी है, या हमसे पूछा जाता है कि बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, या हमसे पूछा जाता है कि बिजनेस में एसेट्स कितनी है। इन तीनों टर्म्स में बिजनेस की टोटल इकोनॉमिक पोजीशन शामिल है। मैं आपको यहां बता दूं कि हर बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं जो उस वर्ष के लिए बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट लॉस अर्न किया उसे शो करते हैं, और एक पर्टिकुलर डेट को, जो कि लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती है, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर होती है, उस बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट से उस बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन की जानकारी होती है। अगर ब्रॉड सेंस में हम ले तो एक बिजनेस का जो टोटल इकोनॉमिक पिक्चर है, अकेली बैलेंस शीट बता देती है। प्रॉफिट या लॉस तो उसका एक पार्ट है। यहां बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों के बारे में तो अभी थोड़ा समय लगेगा, वहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन चूंकि आपकी बुक्स में ऐसी व्यवस्थाएं दी है कि पहले इन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन बताया जाए, हमें उस बैलेंस शीट के दोनों साइड्स, पहला साइड लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज कहते हैं, और दूसरा साइड राइट हैंड साइड जिसे एसेट्स कहते हैं, इस चैप्टर में बतानी होती है, इस लेसन में बताना होता है
तभी आपको नॉलेज होगा कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होती है, और इसे ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचें तो ये जो कैपिटल है और लायबिलिटीज है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में एक बिजनेस में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, चाहे वो ओन कैपिटल हो या ओनर्स कैपिटल जिसे हम कहते हैं, और चाहे वो लोन कैपिटल हो, इन ऑल रेस्पेक्ट कितना रुपया, कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है और वो काय में है, ये डिस्क्लोज होता है एसेट साइड से। हमें मालूम पड़ता है फिक्स्ड एसेट में कितना लगा है पैसा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, एसेट्रा एसेट्रा। करंट एसेट में कितना पैसा है, यही नहीं, अगर इंटेंजिबल एसेट्स भी है तो वो भी कोई वैल्यू बताएगी। अगर फिक्टिशियस एसेट्स जो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस एसेट्स है जो मैंने पिछली बार बताई थी आपको, ये भी है। तो ओनर्स कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों मिलकर, मान लो 400 रुपए तो आपने लगा रखे है और 100 रुपए लोन लेकर आपने लगाए, 500 रुपए है। आपने उस 500 रुपए को कैसे इन्वेस्ट किया, आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, ये सब में 400 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास में कैसी इन हैंड रहना चाहिए, 100 रुपए। और वो आपकी अगर बुक्स बोल रही है तो लेफ्ट हैंड साइड जो कैपिटल एंड लायबिलिटी है वो भी 500 रुपए बता रही है, और उस पैसे का विनियोग आपने एसेट्स में किया वो भी 500 रुपए बता रहा है। इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग सही है, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन का मतलब ये होता है कि वे द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप यहां समझाने की कोशिश की है, एक एक ट्रांजैक्शन लेकर। आप चाहे सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो लेवल ऑफ स्टडी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, यू विल फाइंड कि फर्स्ट टाइम आप ऐसा देख और सुन रहे हैं। इसलिए कंसंट्रेट रहिएगा, हर ट्रांजैक्शन को समझिएगा। अगर वीडियो पॉज करना पड़े तो उसे पॉज कर दीजिएगा, अगेन प्ले कर लेना। अपने ही पास में मोबाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे एक एंटरटेनमेंट का साधन बनाकर हम पढ़ना चाहे तो मेरा आपसे यही कहना है, प्लीज आप क्यों अपना समय लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही नहीं, समझना तो है ही नहीं, बुरा नहीं मानना, क्योंकि बड़े बड़े स्टूडेंट्स हमारे हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं। आप अभी बेटा छोटे 11th क्लास में हो, हार्ड लैंग्वेज बोलना एक मेरे नेचर में है, और जो मिरर दिखाना मेरी आदत है। आप अपने आप को देखिए कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। ज्यादा बातें ना करते हुए हम पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट, राम, हमने एक काल्पनिक नाम ले लिया कि राम नाम का कोई एक व्यक्ति है। जनवरी 1, 2020 को 1 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है, कोई भी चीज का हो, कपड़े का, सीमेंट का, कोई भी व्यापार हो।
इसका परिणाम क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन तो ये है क्या कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹1 ऑन 1 Jan 2020। यहां हमने इसका जो आंसर दिया है वो देखिएगा, यहां कैपिटल, क्योंकि राम इंट्रोड्यूस कर रहा है, 1,00,000 रुपए कर रहा है, उसकी ऑन कैपिटल है जिसे हम ओनर्स कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1,00,000 रुपए। भाई कैपिटल कोई वैसे थोड़ी है कि कोई कागज हो, कोई कपड़ा हो, कोई खिलौना हो, वो तो रुपए में है। 1,00,000 रुपए। तो केस क्या है? 1,00,000 रुपए। हमने इसे क्या नाम दिया? एसेट। कि एसेट 1,00,000 रुपए। तो हमारा जो इक्वेशन है, बिकॉज कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहां मैंने एब्रीविएशन अपने शॉर्ट फॉर्म्स काम में लिए। CAP स्टैंड्स फॉर कैपिटल, LIA लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यूज, 1,00,000 रुपए यहां से कैपिटल का लिया, लायबिलिटी नाम की कोई चीज है नहीं, और कैश जो एसेट है वो भी 1,00,000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना इक्वेशन क्या है? हैंड्स प्रूव्ड। इस प्रकार सिद्ध होता है कि 1,00,000 रुपए बराबर 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 रुपए की पूंजी है, 1,00,000 रुपए की एसेट है। सेकंड एग्जाम, सेकंड ट्रांजेक्शन, जनवरी 2, 2020 को उसने 20,000 रुपए का रोकड़ माल खरीदा। हमने आपसे कहा था कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज ऑफ परचेज और सेल। परचेज भी कैश हो सकती, क्रेडिट हो सकती, सेल कैश हो सकती है, क्रेडिट हो सकती है। यहां हमने इस ट्रांजैक्शन के अंदर लिया कि उसने 20,000 रुपए का रोकड़ माल खरीदा। तो यहां 20,000 रुपए का रोकड़ माल खरीदा। आप जब 20,000 रुपए का नगद माल खरीदेंगे तो ऐसे 20,000 रुपए निकाल कर देंगे, आपके बिजनेस से जा रहा है, क्या जा रहा है? रुपया जा रहा है, रुपया जा रहा है। लेकिन कब देंगे? जब सामान आएगा अपनी दुकान में, तब आप वो देंगे 20,000 रुपए। आज क्या रहा है? माल जा क्या रहा है? रोकड़। देखिए, मैंने पूंजी शब्द तो काम ही नहीं लिया यहां पर। यहां पर पूंजी शब्द को मैंने काम में नहीं लिया, कैपिटल को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो यहां क्या हुआ कि हमने देखा कि व्यापार से केस 20,000 रुपए गया और 20,000 रुपए का माल आपसे कोई उस रोज पूछे, ओ भाई आपके पास में स्टॉक कितना है माल का, तो आप क्या कहेंगे? ए भैया, अगर उसको कॉस्ट बताना है तो 20,000 रुपए का माल हमारे पास में रखा हुआ है। तो स्टॉक आया, पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। तो यहां अगर हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड देखें भाई मेरे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, इट इज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। एक व्यापार की, एक बिजनेस की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है क्या? कैपिटल लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में है, एसेट्स राइट हैंड साइड में है। आपने कैपिटल 1,00,000 रुपए ली, 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, वो ऐसी की ऐसी है, एज इट इज। आपका स्टॉक ये एसेट है। स्टॉक क्या है? आपके कोई पूछे भाई कि आपके पास में एसेट के रूप में क्या? भैया ये देख, ये दिख रहा नहीं है कि ये 20,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है? नहीं, इट इज माई स्टॉक, इट इज माई एसेट, ये मेरी संपत्ति है। तो ये संपत्ति के रूप में 20,000 रुपए दिखाए, लेकिन 1,00,000 रुपए थे, 20,000 रुपए दे दिया आपने, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा हमारे पास में? 80,000 रुपए। इस प्रकार 20 और 80 1,00,000 रुपए, 1,00,000 और 1,00,000 रुपए। तो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो फिर क्या बन गया? 1,00,000 बराबर 1,00,000 रुपए बन गया। देखिए, पहले ट्रांजेक्शन में 1,00,000 बराबर 1,00,000 था, दूसरे ट्रांजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन मिल गया। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जनवरी 3, 2020 को 30,000 रुपए का माल मोहन से उधार क्रय करता है।
यानी कि राम जनवरी 3, 2020 को 30,000 रुपए का माल मोहन से उधार क्रय करता है। उधार, पैसा गया ना, ना पैसा नहीं गया। माल आया, हां माल आया। अरे भाई पहले कितना का था? 20,000 रुपए का। अब और कितना ले लिया आपने? 30,000 रुपए का। आपका माल कितना हो गया? तो 20,000 प्लस 30,000 50,000 रुपए का हो गया। हमने आपसे कहा कि भैया ये माल ही तो हमारा स्टॉक है, तो स्टॉक कितने का हो गया? 50,000 रुपए का हो गया। और स्टॉक अपने आप में एक एसेट होती है, जिसको मैंने जब अपना लेक्चर डिलीवर किया था पहले वाला, हमने आपसे कहा था कि यह एक करंट एसेट है। तो आपके पास में स्टॉक के रूप में एसेट 50,000 रुपए की हो गई। लेकिन एक बात भूल रहे हैं, और वो ये बात है कि जो मोहन नाम का सप्लायर है, जिसने माल सप्लाई किया है, जो सेलर है, क्यों वो पैसे नहीं लेगा? क्या 30,000 रुपए का माल आपको उसने वैसे ही दे दिया ना? तो लेगा। हो सकता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली 15 दिन बाद मिले, हो सकता है उसने 2 महीने का टाइम दिया हो, लेकिन उसका राइट बनता है कि वह आपसे 30,000 रुपए लेगा। यानी कि राम व्यापारी से 30,000 रुपए लेगा, तो व्यापारी की जिम्मेदारी बन गई। जैसे एक दिन मैंने कहा, आपने अपने मित्र से 20 रुपए लिए और कहा यार मैं 5 दिन बाद में लौटा दूंगा, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसे 5 दिन बाद में लौटा दे। तो कोई आपसे पूछे कि आपका दायित्व, आप कहते हैं कि भाई हां मेरे मित्र का मेरा दायित्व मेरे मित्र को पैसा लौटाना है। ऐसे ही राम का दायित्व है कि वह जो जितने पीरियड के लिए मोहन ने 30,000 रुपए का माल दिया है, उतने पीरियड के बाद में, उतने पीरियड के पूरा होने पर उसको पेमेंट करे। तो यहां पर माल आया 30,000 रुपए, लेनदार, इसको हमने लायबिलिटी बताया, क्योंकि राम मोहन को चुकाएगा इन फ्यूचर। वो फ्यूचर क्या है? 5 मिनट बाद कोई काम होने वाला है, वो भी फ्यूचर है। 5 दिन बाद, 5 महीने बाद, 5 साल बाद, 500 साल बाद, जो वर्तमान नहीं, जो पास्ट नहीं, होगा फ्यूचर है। कब? वो पीरियड, वो टेन्योर, वो इसमें नहीं बताया। जनरली होता है कि हमें कोई भी उधार देगा तो वो इनफिनिट पीरियड के लिए नहीं देगा। हमने इतनी डेप्थ में जाकर आपको बात नहीं कही, हम आपको सिंपल ही कह रहे हैं कि भैया ये 30,000 रुपए की लायबिलिटी राम की बन गई है। चलो अब अपन देखते हैं कि अगर हम बैलेंस शीट का वो जो छोटा सा फॉर्मेट, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने कैपिटल एंड लायबिलिटीज लिखी, वो क्या बोल रहा है और एसेट साइड क्या बोल रही है, एक बार देखते हैं। देखिए, कैपिटल 1,00,000 रुपए जैसी थी, क्या आपने कैपिटल लौटाई? क्या आपने एडिशनल कैपिटल लगाई? नो चेंज एट ऑल, देयर इज नो चेंज इन कैपिटल, नो चेंज। सो कैपिटल वैसी की वैसी 1,00,000 रुपए रखी हुई है। लायबिलिटी बढ़ गई किसके रूप में? लेनदार को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, और इनका ग्रुप कहलाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमने यहां लायबिलिटीज लिखा और यहां क्रेडिटर्स लिखा, ये 30,000 रुपए आ गए। कौन है क्रेडिटर? मोहन। ये किसकी बुक्स में काम हो रहा है? इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम। हु इज क्रेडिटर? मोहन। एक और एक से अधिक कोई भी हो सकता है।
कोई जरूरी है क्या कि एक आदमी से ही हम एक सप्लायर से ही माल खरीदेंगे? हो सकता है 20 सप्लायर से माल खरीदते हैं, तभी तो वो सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं विविध लेनदार, विविध, मोर देन वन जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको। तो इस तरीके से 1,30,000 रुपए आ गए। अब हम चलते राइट हैंड साइड में एसेट्स में। हमने आपको कहा कि 20,000 रुपए का माल तो यहां था हमारे पास में स्टॉक में, 30,000 रुपए का माल यहां और आ गया, मोहन से खरीद लिया हमने, तो माल बढ़कर कितना हो गया? 20,000 प्लस 30,000 50,000 रुपए का हो गया। क्या आपने मोहन को पैसे दिए? नहीं दिए। आपने तो कहा भैया 15 दिन बाद में देंगे, तो आज तो आपके पास में से पैसा कुछ भी नहीं गया, यानी कि ऑन द डेट जनवरी 3, 2020 आपके पास में से एक पैसा भी नहीं गया। और हमसे अगर कोई पूछे बताओ इसकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, तो हमारे पास में एसेट्स में केस आ जाएगा 80,000 रुपए, और ये फिर बढ़कर 50,000 और 80,000 1,30,000 रुपए टोटल एसेट्स हुई। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज 1,00,000 और 30,000 1,30,000 हुई। तो हमारा एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन 1,30,000 ये वाला और 1,30,000 ये वाला। क्यों? कि हमने एक जगह ही फॉर्मूला लिख रखा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ने पर यह हुआ कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने जनवरी 4, 2020 को लिया। हमने लिखा कि जनवरी 4, 2020 को 10,000 रुपए लागत का माल मैंने ये चीज 5 रुपए में खरीदी, तो ये जो 5 रुपए मैंने दिए इट इज माई कॉस्ट, ये मेरी क्या है? 5 रुपए, 5 रुपए मेरी लागत है, लागत। अब मैं आपको 6 रुपए में देता हूं, बेचता हूं, ट्रांसफर करता हूं, सेल करता हूं, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेल वैल्यू कितनी हो गई? 6 रुपए। यहां हमने क्या देखा कि सेल्स इज मोर देन, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और इट शोज क्या बताती है ये? प्रॉफिट। मैंने 1 रुपए का लाभ कमा लिया, 6 - 5 बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5। उन्होंने क्या किया? राम ने कि 10,000 रुपए की लागत का माल 2,000 रुपए का लाभ कमाकर उसने 2,000 रुपए जोड़े, 12,000 रुपए में नकद बेचा। कैसे बेचा? नकद। कैसा बेचा? नगद। नगद का मतलब कैश आया। मैं आपको 6 रुपए में ये दूंगा तो देकर 6 रुपए लेऊंगा ना भैया, मेरे बिजनेस में 6 रुपए आएंगे। तो यहां नगद बेचा कितने रुपए में? 12,000 रुपए में, तो कैश 12,000 रुपए आ गया। मेरे अपने राम के बिजनेस में 50,000 रुपए लागत का माल था, उस 50,000 रुपए लागत के माल में से 10,000 रुपया हमने कम कर दिया। कौन सा? 10,000 रुपए की लागत का माल बेचा उन्होंने, लागत 10,000 रुपए की, इसलिए माल 50,000 माइनस 10,000 रुपए का सेल किया, तो 40,000 रुपए की लागत का स्टॉक में रह गया माल। एसेट स्टॉक के रूप में 40,000 रह गया। उसके पास में केस था 80,000 रुपए, 80,000 यहां आया और 12,000 रुपए ये माल बेचा, तो 80 + 12 92,000 रुपए हो गए। फिर हम देखते हैं कि यहां लेफ्ट हैंड साइड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई देखिए 1,00,000 रुपए तो उनकी कैपिटल थी, लायबिलिटी 30,000 रुपए यहां से ले ली। आप ये बताइए कि ये जो 2,000 रुपए का लाभ है उसका मालिक कौन? राम। वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी, वो उसका मालिक। तो वो 2,000 रुपए किसके हो गए? वो मालिक की कमाई है, वो अर्निंग है। इसलिए यह कैपिटल का एक भाग होगा। जब हम आगे
फाइनल अकाउंट्स बताएंगे तो उस समय ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बताएंगे। तो यहां जो प्रॉफिट है वो 2000 रुपये आया। यहां जब आगे बढ़ेंगे पहले सोल ट्रेडिंग के क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्टनरशिप के करेंगे, फिर कंपनी अकाउंट्स करेंगे, तो अलग अलग जगहों पर कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मिलेगा। भाई अपने आप में अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र शास्त्र है, ढंग से पढ़ेंगे। कभी देखिए JR बोटली वो एडवांस अकाउंटेंसी, ऋषिकेश चक्रवर्ती एडवांस अकाउंटेंसी, शुक्ला ग्रेवाल एडवांस अकाउंटेंसी, RL गुप्ता के 2 वॉल्यूम्स आते हैं। कभी देखिए, आपकी आंखें खुलेगी कि मुझे अकाउंटेंसी में क्या पढ़ना है। अभी तो जिसको कहते हैं कि दूध के दांत आ रहे हैं। अकाउंटेंसी सीखने के लिए आपको छोटा छोटा बारीक बारीक भोरा खिलाया जा रहा है। तो यहां ये प्रॉफिट के रूप में हमने 2000 रुपए लिए। कैपिटल इस तरीके से, इस पर राइट किसका है, राम का, तो 1 लाख प्लस 2000 1 लाख 2000 हो जाती है। या दूसरे शब्दों में इस इक्वेशन में कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी हम लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, तो हम इन दोनों को एक साथ, कैपिटल को भी बढ़ाकर यहां 1 लाख 2000 लिख सकते थे। लेकिन हम चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि फिर हानि भी होती है। तो उस केस में इसको हम कम नहीं कर सकते बल्कि हानि को इधर दिखाएंगे। लेकिन 11th स्टैंडर्ड पर हम आपको कैपिटल में से ही माइनस लॉस भी करके दिखाएंगे। तो यहां हम अभी इतने गहरे और इतने आगे ना बढ़े, बल्कि ये देख ले कि 1 लाख की कैपिटल है, प्रॉफिट 2000 रुपए है, लायबिलिटीज 30,000 रुपए है, टोटल किया 1,32,000 आया। इधर का हमने 40,000 प्लस 92,000 किया, ये भी 1,32,000 आया। और इस प्रकार हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन 1,32,000 इक्वल टू 1,32,000 हुआ। आप यदि वास्तव में इसे प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो हमने इसे छोड़ा नहीं है, यहीं से शुरू करते करते इसी को आगे बढ़ाते रहे हैं। यह अपनी इस वीडियो की विशेषता है, इस लेक्चर की विशेषता है। इसे आप काम में ले और प्रैक्टिकल तरीके से आप इसे करके देखें। मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे जो वीडियोस अपलोड होते हैं आप कदापि ना माने। मैं कोई एंटरटेनमेंट के लिए आपको वीडियो नहीं दे रहा, ना मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप देखा अनदेखी करें। अगर वास्तव में अकाउंटेंसी सीखनी है तो ऐसे केस में मेरे हर शब्द हर अक्षर पर आपको ध्यान देना ही होगा। और आप स्वयं देखें और आपके अगर कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, उनको आप मेरा ये वीडियो शेयर करें। और साथ ही साथ एक बात और कहूंगा जो हर वीडियो में कहता हूं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर दे। आप इस स्क्रीन को अच्छे से देख लें। हम कुछ ट्रांजैक्शन अभी और इसमें लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के। उसके बाद जो हमारा नया वीडियो, जो हमारा नया टॉपिक रहेगा, उसमें हम जर्नल बताएंगे। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तमाम बातें हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे आपको। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।